बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इतवार की सुबह और आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी, सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। और अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। पहली खबर आपके सामने हमने रखनी है जी खैबर पख्तूनख्वा से। वही हुआ है जिसका हमें डर था, या जिस चीज़ के बारे में हम बार बार पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स को भी बताते रहे, पाकिस्तान की आम आवाम को भी बताते रहे, आपको भी बताते रहे, और आपके थ्रू हम इन तक ये पैगाम भिजवाते रहे कि खुदारा ये सुबाइयत की सियासत मत करें, फेडरेशन को कमज़ोर मत करें। लेकिन इन्होंने इतनी घटिया हरकतें की कि अब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर को तंग आकर बहुत बर्दाश्त किया उन्होंने, और बहुत ज़्यादती बर्दाश्त की। लेकिन अब उन्होंने तंग आकर इनकलाब का ऐलान किया है। जी हाँ, आप भी फ्रस्ट्रेटेड थे, हम भी थे, और आप बहुत देर से ऐसे ऐलान के मुंतज़िर थे। क्यों मुंतज़िर थे? क्योंकि आप भी ये देख रहे थे कि छोटे सूबों को तो पहले ही तशनगी है, वो तो पहले ही वुंडेड है, उनके तो पहले ही बहुत सारे शिकायतें हैं, गिले हैं पंजाब के साथ बड़ा सूबा होने के नाते। ऑन टॉप ऑफ दैट ये ऐसे ही कोई नाहंजार किस्म के लोग गले पड़े हैं, ये नून लीग वाले। इनमें ना शर्म है ना अकल है। मतलब ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान का जो फेडरल डिफेंस मिनिस्टर है वो असेंबली के फ्लोर पर खड़ा होकर कहता है खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को, वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, इसको एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए, कि आप पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब की सरहद क्रॉस करके दिखाएं, हम आपको बताएंगे। अब अगर आप वाकई पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं तो आप उनके खिलाफ ऐलान करें, शौक से करें कि हम अली अमीन गंडापुर के खिलाफ केस करेंगे, हम उसकी हुकूमत गिराएंगे। आपने जो करना है आप उनके खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में जाके करें। अब आप किसी सिंधी को, किसी खैबर पख्तूनख्वा से किसी पख्तून को, या किसी भी सिटीज़न को, या किसी बलोच को, या बलूचिस्तान से किसी भी सिटीज़न को, या कराची से किसी भी सिटीज़न को ये तो नहीं कह सकते कि आप पंजाब आए, हम आपको देखेंगे। और ये भी एक पंजाबी होकर आप ऐसी बकवास कैसे कर सकते हैं? अगर चलें आप खैबर पख्तूनख्वा से, अमीर मुकाम है ना, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, शायद उस स्टेटमेंट का इम्पैक्ट कम होगा। वो खालिस्तान पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से वो स्टेटमेंट देखी जाएगी। जैसे आप तो अगर कह दें कि बैंड बाजा बारात लेके आएंगे तो आप तो उसको बारात बना देते हैं बाजी मरियम की, मीन जो लिटरल बारात की तरफ आप ले जाते हैं, हालांकि वो जलसे की बात हुई थी। और दूसरे आपकी स्टेटमेंट को फिर क्या समझेंगे? आप एक पंजाबी हैं, आप ख्वाजा आसिफ साहब, और पंजाबी होने के बाद मीन सियालकोट से आप हैं, और आप पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर होके खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को कह रहे हैं कि आप ज़रा पंजाब की सरहद में इंटर हों। इसकी रेमिफिकेशंस क्या हैं फेडरेशन के ऊपर? मीन आप गधे हैं, इंसान हैं, कौन है आप? आपको इतनी बेसिक बात नहीं पता, लेकिन आप ये करते रहे। यहाँ तक नहीं, हर बार जब भी खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए आपने उन्हें रोकना है, आप में इतनी ताकत है तो आप या तो उन्हें रोकें, चले पिंडी के बाहर कहीं टेक्सला वैक्सला रोक लें, या फिर आप उन्हें स्वाबी जाके रोकें। हर दफ़ा इतनी खुली बेशर्मी है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जो सरहद है अटकपुल, उसके ऊपर ये रोकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में क्या मैसेज देना चाहते हैं केपीके के लोगों को कि पंजाब की ज़मीन पर आपका हक नहीं है, आपको हम नहीं घुसने देंगे। इससे बड़ी सुबाइयत की हरकत क्या होगी? और बदकिस्मती से पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स जो इनकी पुष्ट पर खड़े हैं और जो कहते हैं कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी हमारा अव्वलीन काम है, वो भी इसको सपोर्ट करते हैं, इनको समझाते नहीं हैं, खुद समझते नहीं हैं कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है। आपने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कोई भी पॉलिटिकल काम करना तो जाएं केपी में करें, या आपने ऐसे बयान दिलवाने तो अमीर मुकाम से दिलवाइए, या खैबर पख्तूनख्वा के किसी और, नून लीग वैसे वहाँ रह ही नहीं गई, लेकिन चलें सफदर भाई से चलें दिलवा लें, वो वहाँ से हज़ारा से हैं, वो बयान दे दें, या आप पीपल्स पार्टी से कह दें कि आपका गवर्नर है, आप बयान दे दें वहाँ से, तो खैबर पख्तूनख्वा से बयान दिलवाएं, सुबाइयत की आग नहीं बढ़ेगी। बहरहाल ये जो आपने बार बार बुरहान इंटरचेंज के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए एक बहरान बर्पा किए रखा हर दफ़ा कंटेनर लगा के, और उनको ये फील दी कि वो किसी और मुल्क में शायद आते हैं, वो वेलकम नहीं है। अब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने इनकलाब का ऐलान किया और बताइए अपनी तकलीफ सारी कि उन्होंने कितना बर्दाश्त किया, कितनी बार ये बेहूदगी हुई कि उन पर सीधी गोलियां चलाई गई। आज उन्होंने डिटेल दिया कि उनके 3 लोग जो हैं, 2 लोग गालिबन शहीद हो चुके हैं और एक जो है वो लापता है जिसको गोलियां मारी गई।
और मुतद्दद लोग 50 से ज़्यादा लोग उनके ज़ख्मी हैं। मीना खान अफरीदी ने भी ये क्लियर किया और ये कंफर्म किया कि वो खुद हॉस्पिटल में उन 50 लोगों को मरहम पट्टी या जो वहाँ दाखिल हैं उनको वो खुद देख कर आए। तो इतने बड़े पैमाने पर इन्होंने गोलियाँ चलाई, इतने बड़े पैमाने पर लोगों को ज़ख्मी किया। तंग आकर अब जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा है उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि जो पाकिस्तान है वो पूरा उनका घर है। पंजाब भी उनका घर है, सिंध भी उनका घर है, बलूचिस्तान भी, कश्मीर भी और अपना गिलगित बल्तिस्तान भी और खैबर पख्तूनख्वा भी बिल्कुल ऐसे ही जैसे नून लीग वालों का पूरा पाकिस्तान घर है। कौन किसी को कहीं आने से रोक सकता है? उन्होंने अब कहा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कहीं जाते हुए लॉ के अंदर उनका जो हक है उसके मुताबिक भी उन पर अगर गोली चली तो एक गोली के जवाब में 10 गोलियां चलेंगी। होना आराम जे मीन पाकिस्तान के जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो ये अचीव करना चाहते हैं, सुबाइयत की आप लड़ाई करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर खूनरेजी करवाना चाहते हैं। मीन हम चाहते क्या हैं? होश के नाखून क्यों नहीं हम ले रहे? ये आपको खुद नहीं समझ कि आपने पहले ही बलूचिस्तान ब्लीड कर रहा है। बलूचिस्तान के लोगों के साथ हमने ऐसा नहीं करना, मजीद हमने सिंध में लोगों के साथ ऐसा नहीं करना, हमने कराची में लोगों के साथ नहीं करना, हमने खैबर पख्तूनख्वा, हम गिलगित बल्तिस्तान वालों को भी मारते हैं, हम कश्मीर वालों को भी मारते हैं। कोई हया रह गई है? हम में कुछ शर्म रह गई है? मेरा तो ख्याल हम बिल्कुल ही बेशरम और बगैरत हो गए हैं और हमें यह भी नहीं पता कि हमारे मुल्क को इसके अपने छोटे से सियासी फ़ायदे या किसी को एक्सटेंशन मिलनी या किसी को कुछ और मिलना है, उसके लिए पूरे मुल्क को दाव पर लगा दिया। तो एक तो अब ये ऐलान हुआ है और ये सिर्फ उन्होंने एक बयानबाजी नहीं की, उन्होंने अब आप समझते हैं, अगर आप पख्तून कल्चर को समझते हैं कि इनके ट्राइब्स हैं और ट्राइब्स अपने फैसले जिरगों में करते हैं, तो अब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने पूरे खैबर पख्तूनख्वा से ये अपील की है कि हर डिस्ट्रिक्ट अपना अपना जिरगा करे। जिरगे का मतलब ये होता है कि वहाँ इनके तमाम एल्डर्स बैठकर एक बड़ी जिरगा, ऐसा नहीं है जैसे पंजाब में कि 10 बंदे बैठे। खैबर पख्तूनख्वा के जिरगे का मतलब है कि एल्डर लीडर्स बैठते हैं और सामने सैकड़ों हज़ारों लोग बैठते हैं। सबके सामने वहाँ डिस्कशन होती है, राय ली जाती है, राय दी जाती है और फिर वहाँ म्यूचुअल कन्वर्सेशन और मशावरत के साथ एक फ़ैसला होता है। तो अब उन्होंने अपील की है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी कबाइल हैं वो अपना अपना जरगा बुलाएं और ये फैसला करें कि अगर अगली दफ़ा हम पंजाब गए और हम पे गोलियां चली तो हमने क्या जवाब देना है। अब जब उन जरगे ने यह फैसला किया कि कोई हम पे गोली चलाएगा तो हम वापस चलाएंगे, तो ये जहन में रखिए कि उस ट्राइब का जो बंदा है वो उसके बाद ना किसी पार्टी की मानेगा, ना वो किसी मिलिट्री की मानेगा, ना वो किसी फिर अदालत की मानेगा। वो जिरगा हो गया तो वो अपने कबाइल के साथ फिर वो कमिटेड है और उसको वो काम करना पड़ेगा। आप उस पर गोली चलाएंगे, वो आपको जवाब देगा। किधर लेके जा रहे हैं आप मामलात? कोई आपको अकल है कि आप ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? बहरहाल है नहीं। अगर आपको होती तो आप इस हद तक चीज़ें ना लेके आते। बहरहाल जो कल रावलपिंडी में हुआ, हमने पिछले व्लॉग में बड़ी तफसील से बताया आपको, वो देखिएगा ज़रूर। उसमें एक चीज़ सिर्फ मैं करता चलूँ, फिर मैंने अगले टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनकी तरफ भी जाना है। एक चीज़ ये कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप बाहर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो जेल के अंदर है, दोनों की सोच में एक जो लॉक था, आप ये कह लें कि इमरान खान को बहुत क्लैरिटी थी, बाहर वाले लोगों को शायद क्लैरिटी उतनी ना हो, और इमरान खान बार बार अंदर से बता रहे थे लेकिन बाहर वाले हम तमाम लोगों को वो चीज़ उस तरह समझ नहीं आ रही थी। वो रावलपिंडी के एहतजाज ने वो क्लैरिटी दे दी और सबको पता चल गया कि अवाम की नब्ज पर असल में जेल में बैठकर भी इमरान खान का हाथ है। बाहर बैठे लोग इस चीज़ के साथ लॉक थे कि NOC मिलेगा तो जलसा करना है, भले मवेशी मंडी हो, भले कोई जगह भी हो। इमरान खान ने अंदर से बैठ के फैसला किया कि NOC और नो NOC, हमने एहतजाज करना है, अवाम तैयार है। तो अब ये सबसे बड़ा जो बॉटलनेक क्लियर हुआ है ना, सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन दूर हुई है, सबसे बड़ी जो क्लैरिटी आई है बाहर बैठी लीडरशिप में भी और आवाम में भी, वो ये कि 9 मई का धड़न तख्ता हो गया है। बहुत ही मायानाज शायर हैं अहमद फराद, आपको पता है, एक इनकलाबी भी हैं, वो तो खुद फ्रंट से लीड भी करते हैं, मैंने कल भी बताया। उन्होंने बड़ी खूबसूरत ट्वीट की। उन्होंने कहा कि 9 मई को तो जो हुआ ही हुआ था, जो अब 27 सितंबर को हुआ है उसको कोई नहीं भूलेगा। 10 में से 10 नंबर है, 27 जो सितंबर को हो गया है उससे अब ये खौफ के बुत टूट गए हैं। अब कोई इसको याद नहीं करेगा 9 मई को, बल्कि लोगों को यही याद रहेगा और लोग अब निकलेंगे, तमाम फस्तायत के बाद निकलेंगे। तो एक तो इमरान खान ने जो मेहरबानी की है पूरी पार्टी पे कि वो क्लैरिटी दे दी है
कि जो लॉक थे लोग कि एनओसी मिलेगा, कर सकेंगे एहतजाज, अवाम निकलेगी नहीं निकलेगी, या कोई पॉलिटिकल लीडर होगा तो अवाम निकलेगी। इमरान खान ने यह भी चानन दे दिया। बहुत सारे लोग आपको बताते थे, आप भी समझते थे, ऐसे ऐसे सादालो लोग हैं, वो समझते थे जी ये शहबाज गिल साहब बड़े हीरो हैं, जब कोई नहीं निकलता था तो इन्होंने लोगों को निकाल दिया। ये जी फलां एक्स फलां वाई जो है ये बहुत बड़े हीरो हैं, इन्होंने। ओ भाई ऐसा नहीं है, ना शहबाज गिल के लिए कोई निकलता है ना किसी और के लिए। लोग इमरान खान की बात के पीछे, इमरान खान के पीछे निकलते हैं। हाँ, अगर मैं कहीं जाके खड़ा हो जाऊं, मुझे ये सहूलत हो, मुझे लगे कि मैं इस जगह पर गिरफ्तार नहीं होगा या इस जगह पर नहीं, और मैं वहां खड़ा हो जाऊं, तो लोग वहां पर मेरे पीछे आके खड़े हो जाएंगे। वो मेरे पीछे नहीं खड़े होंगे। मुझे ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, और कई बेवकूफ़ों को ये गलत फहमी है, वो इमरान खान के लिए खड़े होंगे। मेरी इमरान खान से निस्बत है, या मुझे इमरान खान ने कहा है कि आप ये काम करें, तो वो मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। कल को इमरान खान कहेंगे कि नहीं, तो वो उसकी बजाय दूसरे शख्स के साथ। तो आपने कल देखा कि वो जो बड़े बड़े नाम, जो कोई कहता था मैं लोग निकालता हूं, को कहता था मैं, कोई आपको बाहर नजर नहीं आया। उसके बावजूद जो हमारे सेक्रेटरी जनरल थे, चेयरमैन थे, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अली अमीन गंडापुर ने जिस तरीके से कल लड़ाई लड़ी, पूरा दिन आंसू गैस खाई, अपने वर्कर जो हैं वो शहीद करवाए, जख्मी करवाए, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, सताइश है। लेकिन पिंडी के अंदर जो पूरा ये सारा दिन जंगोजदल हो रहा था, वहां कौन सा लीडर था बताइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? वो जाहिर है उनको तो एमएनएज को वैसे ज़रा साइड पे किया हुआ है। जो एमएनएज, ऐसे एमएनएज हैं, ये जहन में रखिए कि जो आज़ाद हैं, बाकी एमएनएज नहीं, जो आज़ाद एमएनएज हैं उनको साइड पे किया हुआ है ज़्यादातर को। तो अब इशू ये है इस सारी सिचुएशन के अंदर कि आपने कल देख लिया कि लीडर इमरान खान है, आवाज़ उसकी है, और पब्लिक निकलती है। और पब्लिक को जब उसका पैगाम पहुंचता है तो वो निकलती है। वो फिर उसके बाद केयर नहीं करती कि किसने क्या किया, और कोई वहां खड़ा है, वहां शहबाज गिल खड़ा है कि नहीं खड़ा, वो केयर नहीं करते। वो निकलते हैं और अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। तो ये जो बार बार आपके जहन में है, फलां निकालता है, फलां ने निकाला, फलां ने ये किया, तो इसमें से बाहर आ जाइए। निकलती आवाम और वर्कर्स हैं, और निकालता इमरान खान है। ये क्लैरिटी रखिए। कहीं भी जो पॉलिटिकल लीडर होता है, लीडरशिप जो है वो एक ही जगह होती है। एक बयान में कई तलवारें नहीं होती, लीडर एक ही होता है। हाँ, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि आपके सामने छोटे छोटे बौने बनाकर बड़े किए जाएं, ताकि अगर कभी वो ये प्लान करें कि उन्होंने इमरान खान को रिमूव करना है, तो फिर वो कहें कि अच्छा जी, अब इस जगह जो है ये एक्स को दे दें, ये जगह वाई को दे दें, ये जगह जी को दे दें, और तहरीक इंसाफ को टोलियों में डिवाइड कर दें। तो ये उनकी प्लान बी सी डी इन एक्शन होती है, जिसमें वो आपको बौनों को लीडर बनाकर दिखाते हैं। जो स्टंटमैन होते हैं, आपको मूवीज़ में पता है ना, स्टंटमैन होते हैं, तो जो स्टंटमैन होते हैं उन्हें फिर असली हीरो की जगह बनाकर दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हीरो हीरो ही होता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अफसोसनाक खबर है, और ये खबर कल हमने शेयर करनी थी, लेकिन फिर कल हमारे अंदरूनी मसाइल ऐसे थे कि उसी पर बात करनी पड़ी, रावलपिंडी की। तो हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया गया। आपको पता है कि हिजबुल्लाह के ये लीडर थे, हिजबुल्लाह के सदर थे, या उसके टॉप के ऊपर थे सबसे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, मैं यही कहूँगा, वहाँ पर मिडल ईस्ट में, और ईरान के लिए, और इज़राइल के लिए, और इस पूरे ख़ित्ते के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि सरबराह जो हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह, उनको शहीद किया गया, साथ उनकी बेटी को भी शहीद कर दिया गया। वो जो हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स थे लबनान में, बैरूत में, वहाँ पर वो थे। 10 अपार्टमेंट्स को कहा जा रहा है कि 55 टन वज़नी बम मारे गए हैं, और जिससे बंकर तोड़ने वाले जो बम होते हैं उसमें वो भी शहीद हो गए। 10 अपार्टमेंट्स थे वहाँ पर, 6 दूसरे लोग भी, और ईरानी सिपा पासदारान के जो कमांडर्स थे वो भी उसमें शहीद हुए हैं। और हसन नसरुल्लाह 1960 में पैदा हुए थे। ये जो हिजबुल्लाह है ये 1982 में बनी थी लबनान के अंदर, और लबनान की सिविल वॉर के बाद। और जो हसन नसरुल्लाह थे, उन्होंने 1992 में 32 साल की उम्र में उन्होंने हिजबुल्लाह को ज्वाइन किया था, और वो 32 साल सरबराह रहे हैं हिजबुल्लाह के। सरबराह बने 1992 में, और 32 साल ही वो उसके सरबराह रहे, और फिर जुमे वाले दिन उन्हें बैरूत के अंदर शहीद किया गया। सिर्फ उनको नहीं, अगर हम देखें तो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, उसके अलावा वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला, और उसके अलावा हमास के सरबराह इस्माइल हानिया, और अब हसन नसरुल्लाह। अभी तक के जो सबसे बड़े नुकसान है उसमें अगर आप ये कहें कि इजराइल ने ये सबसे प्राइम टारगेट अचीव किया है हसन नसरुल्लाह, तो रिपोर्टेडली आप यही कह सकते हैं। ये जो तमाम शहादतें हुई हैं इसमें ये सबसे जो
इफ़ेक्टिव शख्सियत, सबसे ज़्यादा, सारे इफ़ेक्टिव थे लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव शख्सियत, क्योंकि अगर आप देखें तो जो दूसरी तरफ हमास के सरबराह हैं, हमास को तो पैरेलल लीडरशिप उनकी उन्होंने बिल्ड की हुई थी, तो इस्माइल हानिया साहब के बाद नई लीडरशिप उनको मिल गई जो शायद उससे भी ज़्यादा सख्त हैं या उससे भी ज़्यादा तगड़े हैं वो। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा वैक्यूम बन गया हसन नसरुल्लाह के जाने के बाद। इनकी जो है वो उसके बाद आप ये कहें कि रिप्लेसमेंट उतनी ईजीली अवेलेबल नहीं है। एक किस्म की कमर तोड़ दी है सारे प्रोसेस की, बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया है इस सारे काम को इसराइल ने। और इसके साथ साथ ये भी ज़हन में रखिएगा कि हसन नसरुल्लाह इसलिए भी अहम थे कि जो बड़ी जंगें हुई इसराइल की और मुसलमान मुल्कों की, जिसमें 3-3, 4-4 मिस्र और सऊदी अरेबिया और फलां मुल्क जो इकट्ठे होकर लड़ रहे थे, या लबनान और डिफरेंट मुल्क, या कोई पीछे था कोई आगे था, लेकिन जो मुसलमान वर्ल्ड के साथ इनकी जंगें हुई 3-4, उसमें जो आखिरी 2 जंगें हैं, किसी में 6 दिन में इसराइल ने फतह कर लिया था, किसी में 10 दिन में फतह कर लिया था, मीन बहुत इफ़ेक्टिवली। लेकिन जो हिजबुल्लाह ने आखिरी 2 जंगें लड़ी, और ख़ुसूसन आखिरी जो 2000 में और 2006 में, वो दोनों उन्होंने जीत कर दिखाई, और दोनों उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कामयाबियाँ इसराइल से लीं। तो बहुत ही वो इंटेलिजेंट थे। और इसके ऊपर जो AP है उसने एक हेडलाइन लगाई जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत ही क्रिस्मेटिक और श्र्यूड लीडर जो था उसको रिमूव कर दिया गया है, उसको शहीद कर दिया गया। बाद में इजरायली जब जर्नलिस्टों ने और दूसरों ने बहुत तनकीद की तो उन्होंने अपनी हेडलाइन बाद में फिर चेंज की। जो ओरिजिनल हेडलाइन है वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो वो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो हुई है, आपको आने वाले वक्त में बताएंगे जो भी इसमें हुआ। अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये सनाउल्लाह खान की खबर है, डॉन से, आपको पता है सीनियर रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा है कि वुज़रा के लिए 25 गाड़ियाँ जो शायद 25 से 30 करोड़ रुपए की होंगी वो ख़रीदी गई हैं, और ये नई होंडा कारें हैं जो ख़रीदी गई हैं, और ये वुज़रा को दी जाएंगी, वफाकी वुज़रा को। दूसरी तरफ आपको पता है कि हमें फाइनेंशली क्या हालात है हमारे, और 75 अरब जो है वो मेंबर पार्लियामेंट, उनसे ज़ाहिर है तरमीम पर अब वोट लेने, एक्सटेंशंस लेनी है, तो दोबारा पैसा बांटा जा रहा है। और यही करते हैं हमारे यहाँ, जिसने भी एक्सटेंशन लेनी होती है वो फिर ऐसे पैसा बांटते हैं। तो 75 अरब अब अराकीन को स्कीमों पर दिए जाएंगे। इस 75 अरब का जो 30% है वो डायरेक्टली, ये मैं सेफली कह रहा हूँ, ये मेरा तज्जिया है, हुकूमत के अंदर रहा हूँ, 25 से 30% इन 75 अरब का इन मेंबरान की जेबों में। सारे नहीं, कोई इक्का दुक्का होगा जो नहीं करेगा, बाकी रवाज है पाकिस्तान में, मेंबरान की जेबों में जाता है। ये दूसरा जो पूरा प्रोसेस है खाने का 15-20%, वो आखिर पे 50%। इस 75 अरब में से अगर 50 या 40% भी लग गया तो बड़ी बात होगी। 30 अरब भी ग्राउंड पे लग गया ना तो बड़ी बात होगी, बाकी खाया पिया जाएगा। 25% अखराजात में भी इजाफा किया गया है इन मेंबर्स के, जो अखराजात मतलब ट्रैवल अलाउंस और दूसरी चीज़ें, तो ये अरबों रुपए की ये बात बनती है। शाहिद खकान अब्बासी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि हुकूमत ने खुद ही पिंडी बंद कर दिया। तहरीक इंसाफ बंद करना चाहती थी लेकिन हुकूमत ने खुद ही कर दिया। आगे जी शहबाज शरीफ साहब ने भी तकरीर की है यूनाइटेड नेशंस में, इमरान खान ने भी की थी। पहले 13 घंटे का मौजना सिर्फ आपके सामने दे देते हैं। 13 घंटे में 21 चैनल्स पर 1,83,000 व्यूज़ मिले हैं शहबाज शरीफ साहब को, और इमरान खान को 7.1 मिलियन, जी हाँ 70 लाख व्यूज़ मिले थे। 70 लाख लोगों ने तकरीर देखी थी। ये मुआजना है, ये शहबाज शरीफ का और इमरान खान का मुआजना है, और वो तकरीर जो है वो पूरी दुनिया ने देखी थी, अगर आपको पता हो। आगे चलते हैं। निज़ाम अपनी मुद्दत पूरी करेगा, PTI इस्टेब्लिशमेंट सुलह सफाई का कोई इम्कान नहीं है, सफारतकारों को बुलाकर बता दिया गया है। ये खबर दे रहे हैं मुनीब फ़ारूक साहब, डिजिटल नाई साहब, वो बता रहे हैं कि कुछ नहीं ठीक होना, ऐसे ही चलना, और सफारतकारों को भी बुला के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बता दिया है कि हमने ऐसे ही ताकत इस्तेमाल करनी है और किसी से कोई बात नहीं करनी। अच्छा जी, जावेद चौधरी साहब ने एतराफ़ किया है, उन्होंने ये एतराफ़ किया है कि इमरान खान ने कल का जो दिन था वो जीता है। उन्होंने कहा है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से कोई मिला हुआ था इनके साथ, ये जावेद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया है। ये खबर और इस तरह की और बहुत सारी खबरें आज के पंजाबी वीलॉग में हम कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ वक्त हो गया, यहाँ से हम इजाज़त लेंगे। और भी काफ़ी सारी खबरें हैं, उन पर आपके साथ वहाँ बात करते हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।